नमस्ते पेरेंट्स। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। पंचअग्नि, पंचाग्नि जिसको कहते हैं। 5 टाइप की अग्नि हमें हमारे बच्चों के अंदर प्रज्वलित करनी चाहिए या लानी चाहिए, ताकि वो जीवन में कभी तकलीफ़ में ना पड़े, कभी उनको कोई भी प्रॉब्लम में फंसे ना रहे, हर प्रॉब्लम में उनको सॉल्यूशन मिल जाए और कब क्या करना है उसके लिए कभी कन्फ्यूजन ना हो, कोई गलत आदतों में, गलत लोगों के साथ ना फंसे। तो ये 5 अग्नि, अब देखो माता पिता का धर्म क्या है, ये 5 अग्नि बच्चों में जगाना, बच्चों में लाना। कैसे लाना, अभी कहीं पे ये सिखाया नहीं गया, ये शास्त्रों में ये जो छुपा हुआ ज्ञान है, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा गुरु कृपा से देने की कोशिश करूँगा। 5 अग्नि आप अभी समझ लो, माता पिता बच्चों को का धर्म है कि बच्चों को वो संस्कार देना, लेकिन ये संस्कार वर्ड जो है वो उसमें लोग कंफ्यूज हो गए हैं। एक्चुअली में संस्कार, अलग अलग धर्म के अलग अलग संस्कार होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे आगे जाके गलतियां करते हैं, बिगड़ जाते हैं, तकलीफ़ में पड़ते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, संबंधों में तकलीफ़ आ जाती है, पैसा कमाने में अटक जाते हैं। ये सब क्यों होता है? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ये सारे धर्म का, सारे ज्ञान का जो सार है, इस वीडियो के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अलग अलग समझ लो कि बच्चा जन्मता है, वहाँ से 25 साल तक माता पिता का धर्म क्या है और कौन से समय में कौन सा अग्नि का ज्ञान या वो एनवायरनमेंट या वो वातावरण या वो संस्कार या वो कैसे बच्चों में वो अग्नि को जगाए। अभी ये कहीं पे लिखा नहीं गया, किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे समझेगा? तो आज हम बात करेंगे। तो 5 अग्नि में सबसे पहला अग्नि है प्राण अग्नि। तो बच्चा जब जन्मता है उससे लेके 5 साल की उम्र तक आप पकड़ लो कि बच्चों में प्राण अग्नि को जगाना वो माता पिता का धर्म है। अब लोग बोलेंगे कि ये प्राण अग्नि कैसे जगेगी? आप उसको ऐसा वातावरण दो, ऐसा खाना पीना दो, ऐसे आपके घर में ऐसी चीज़ें रखो जिससे कि उसको, उसका शरीर नया बन रहा है, अब उसको प्राण की ज़रूरत है। अब आप उसको ऐसा खाना पीना दोगे जिसमें कि शरीर में प्राण कम हो जाता है, तो बच्चा बीमार गिरेगा, बच्चा कमज़ोर बनेगा, बच्चे में वो ऊर्जा या जोश या वो पावर नहीं होगा। उसका ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्राण की ज़रूरत है डेवलप होने के लिए। तो हमें उसे कैसा खाना पीना देना चाहिए जिसमें प्राण ज़्यादा हो। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप तुलसी का पत्ता या तुलसी का जूस या ऐसा कोई, जैसे गिलोय या ऐसे पेड़ का जूस बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाते हो तो प्राण बढ़ेगा उसमें। या आप, बच्चा सोया है, उसके आसपास आप हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र, ऐसे मंत्र को उसके कानों में वो मंत्र की ध्वनि से भी प्राण बढ़ता है। मंत्र क्यों हम बोलते हैं? प्राण बढ़ाने के लिए। हनुमान चालीसा से काफ़ी प्राण बढ़ता है, हम बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों को पहले उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो सुन सकते हैं। वो कुछ शरीर में जो खाते हैं उसके थ्रू प्राण बढ़ता है। और सूर्य की ऊर्जा में अगर बच्चा खेलेगा, मिट्टी में थोड़ा खेलेगा तो प्राण मिलेगा। तो मिट्टी में खेलना, सूरज की किरणों में खेलना और ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ी है, वो चीज़ें खाने से प्राण अग्नि प्रज्वलित होती है। तो बच्चों में वो प्राण अग्नि अगर नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो कमज़ोर साबित होंगे, वो जीवन में मजबूती से लोग तकलीफ़ों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा फेज़ आता है ज्ञान अग्नि। तो 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र में बच्चों को ऐसे, आप अगर वो किताबें भी पढ़ते हैं तो ऐसी स्टोरी बुक दो जिससे कि उसको सही गलत का ज्ञान हो। अब हम क्यों बच्चों को राम, भगवान कृष्ण या ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा पढ़ना, सीखना सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग उसको सिर्फ स्टोरी बन के पढ़ते हैं। वो ज्ञान होना चाहिए कि मुझे राम की तरह बनना है, मुझे राम की
क्वालिटीज़ मेरे में लानी है। ये ज्ञान अग्नि की बात है। तो अभी हमने ज़बरदस्ती उनको किताबें पढ़ने को लगा दिया, वो बोलेंगे मुझे स्टोरी पता है, मुझे ये मंत्र पता है, मुझे ये पता है। उससे तो अहंकार बढ़ता है। हमको अहंकार नहीं बढ़ाना है, हमको उसको वो क्वालिटीज़ जो भगवान राम में थी, कृष्ण में थी, या ऐसे कई महापुरुषों में थी, या भगवान के अवतारों में थी, वो क्वालिटी उसमें आ रही है कि नहीं। वो माता पिता का धर्म है कि उसका नेचर राम की तरह सॉफ्ट बने, ईगोइस्टिक ना बने, दूसरों को हेल्प करने वाला बने, दयालु बने, प्रेम वाला नेचर होना चाहिए, प्यार से बात करें। तो ज्ञान कब रिफ्लेक्ट होता है? जब उसके बिहेवियर में, उसकी बातों में वो अग्नि अगर आ गई तो उसका स्वभाव प्रेम करने वाला बनेगा, नहीं तो वो गुस्से वाला बनेगा। तो दूसरा जो फेज़ है वो ज्ञान का फेज़ है। माता पिता को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि सही ज्ञान बच्चों को, ये उम्र में अगर सही ज्ञान मिला ना तो उसका वो बच्चा दुर्योधन जैसा अहंकारी नहीं बनेगा, या शकुनी जैसा लालची चालाक नहीं बनेगा। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको सीखना चाहिए कि हमको बच्चों को किसके जैसा बनाना है। ये ज्ञान अग्नि की बात हो गई। अब 11 साल से 15 साल की उम्र, इसमें बच्चों का मन विकसित हो चुका है, उनका ब्रेन भी डेवलप हो चुका है, उसको अलग अलग चीज़ों के प्रति मन भटकने लगता है। तो गलत आदतें, गलत नेचर में बच्चे फंसने लगते हैं 11 से 15 की उम्र में। लड़के हो, लड़कियां हो, जो भी हो, स्कूल में अलग अलग वातावरण में अलग अलग लोगों के बीच में जाएंगे। आपका काम क्या है? इस पीरियड में ध्यान अग्नि बढ़नी चाहिए। ध्यान अग्नि यानी आप बच्चे को, मन भटक रहा है तो मन को काबू में करना। ये अग्नि अगर प्रज्वलित नहीं हुई तो वो बहक जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा। जैसे दानवीर कर्ण अच्छा आदमी था, लेकिन गलत संगत में पड़ने के वजह से उसका नुकसान हो गया। तो ये उम्र में बच्चे बिगड़ने के चांस ज़्यादा है अगर अपने ऊपर उनका, अपने मन के, अपने विचारों पे, अपनी इच्छाओं पे उनका ध्यान नहीं है। तो ध्यान की अग्नि ध्यान सिखाने से, ध्यान करवाने से, ध्यान देने से बढ़ती है। अपनी गलत आदतों पे भी उसका ध्यान जाना चाहिए, अपने नेचर को भी वो देखना चाहिए कि कहाँ मैं गलत हूँ। नहीं तो इंसान को लगता है कि मैं जो भी सोचता हूँ करता हूँ वो सही है, फिर बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, माता पिता के कंट्रोल में नहीं होते अगर ये ध्यान अग्नि इस उम्र में प्रज्वलित नहीं हुई तो। ये हो गया। फिर 16 से 20 साल की उम्र में विवेक अग्नि। विवेक क्या होता है? अब जीवन में बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजन व्यक्ति को लेने हैं। किसके साथ मुझे शादी करनी है, किसके साथ मुझे काम करना है, कैसे पैसा कमाना है, कहाँ पे जाना है, माँ बाप के साथ मेरा धर्म क्या है, माँ बाप की सेवा कैसे करनी है, क्या करूँगा। तो ये विवेक का जगना। विवेक का जगने का मतलब होता है कि आपको समझ में, बच्चों को समझ में इस पीरियड में आना चाहिए कि मुझे मेरे लाइफ को कहाँ लेके जाना है और साथ में मुझे कौन सी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि वो स्वार्थी बन के विदेश चला जाए पैसा कमाने के लिए, लालची बन जाए और अपने कर्म और धर्म छोड़ दे। आप उसकी जिम्मेदारियां पूरा करना, वो उसका कर्म है। और भगवान ने हमको जो जीवन दिया है वो किस लिए दिया है, कौन सा मिशन करने के लिए दिया है, क्या बड़ा कार्य करने के लिए दिया है, वो उसका धर्म है। तो ये पीरियड में धीरे धीरे उसे ये विवेक अग्नि को सीखने के लिए हेल्प करना चाहिए। कोई अच्छे गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो उसको उसका कर्म और धर्म बता सकते हैं, उसके टच में उसको लेके जाना चाहिए। उसका मिशन क्या है, क्या बड़ा कार्य करने के लिए आया है। वो सिर्फ पैसा तो कमाएगा वो, लेकिन क्या करने से वो ऐसा कुछ करके जाएगा कि आने वाले कई सालों तक लोग उसको याद रखें, वो उसका धर्म है। तो ये विवेक अग्नि 16 और 20 साल की उम्र में ऐसा एनवायरनमेंट माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं कि उसको पता चले कि मैं कर्म को भी पूरा करूं और अपने धर्म को भी पूरा करूं और ये फंस ना जाऊं गलत
जगह पे अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है विवेक अग्नि में। अब आखिरी फेज आता है 21 टू 25। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, कोई भी जीव आपके घर में बच्चा बन के आया है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी है। वो इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होगी, वो व्यक्ति को संतुष्टि, आत्मतृप्ति, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो फिर से अगले जन्म में वापस आएगा। तो कामाग्नि, इसको काम की अग्नि कहते हैं। तो इच्छाएं अलग अलग टाइप की होती है, शरीर की इच्छाएं, मन की इच्छाएं। तो इच्छाएं पूरी करना बुरी बात नहीं है, आप अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन अपने कर्म और धर्म को साथ में पूरा करो, लाइफ को एंजॉय करो। अब इच्छा पूरी करने के लिए आपको बहुत सारा धन, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपके अगर विवेक अगर जग गया है, तो आप पैसा कैसे कमाना है सही तरीके से वो भी समझेगा। अगर आप अपने मन को काबू कर सकते हो, तो गलत लालच में नहीं फंसना, लेकिन धन को कमाना। दूसरों का बुरा नहीं करना है, दूसरों को मदद भी करनी है, लेकिन दान दक्षिणा भी करनी है। तो ध्यान अग्नि भी जरूरी है। तो कहने की बात यह है कि कामाग्नि शादी करने के लिए अपने शरीर को समझना, शरीर की कामेच्छा को समझना, अपने दूसरों के साथ जो संबंध है उसके थ्रू अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करना, क्या क्या चीज़ें मुझे जीवन में आनंद लेना है, वो कामाग्नि सही तरीके से डेवलप होने के बाद समझता है। देखो, अब आप देखो कि स्कूल और कॉलेज में ये सभी चीज़ें कौन सिखाता है, मुझे बताओ। कहीं पे कोई सिखा नहीं रहा है ये चीज़ें। तो आसानी से अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए महालक्ष्मी और महाविष्णु को कैसे अपने जीवन में लाना। मनी, पैसा हमको चाहिए, लेकिन पैसे के लिए हमको गलत तरीके से टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके जीवन को बर्बाद नहीं करना है। ऑटोमेटिक आसान तरीके से लक्ष्मी जी, विष्णु जी या मनी आपकी तरफ खींची चली आए, पैसा खींचा चला आए, मनी मैग्नेटिज्म या मनी अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें कोई सिखाता नहीं। और आपका मिशन क्या है, बच्चा क्या करने आया, वो भी कोई सिखाता नहीं। तो बच्चों को अपने शरीर को, अपनी काम की इच्छाओं को कंट्रोल करना, गलत तरीके में ना फंसना, ये भी सीखना जरूरी है। अभी कोई सिखाएगा नहीं तो वो गलत, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता, विवेक अग्नि भी डेवलप नहीं हुई तो भी इच्छाओं पे बहक जाएगा। तो यही चीज़ें हो रही है जनरेशन के साथ। तो सही टाइम पे हर चीज़ का एजुकेशन देना माता पिता का धर्म है। ये गलत है, ये सही है, ये हम नहीं करेंगे, ये हम। देखो, शरीर है, शरीर की इच्छाएं हैं, कामेच्छा है। किसी शरीर में पुरुष और स्त्री के प्रति जो ज्ञान है, सही ज्ञान है, वो भी होना चाहिए। हमारे कल्चर में माता पिता बनने का ज्ञान भी लोगों को नहीं है। गलत तरीके से लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो कामाग्नि का ज्ञान बच्चों को नहीं मिला तो गलत, शादी करने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे, माता पिता नहीं बन पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे और दूसरों पे निर्भर बनते रहेंगे। अगर पैसा कमाने के तरीके भी नहीं पता, आसानी से पैसा कैसे कमाते हैं, तो ये सभी चीज़ों को बच्चों को सिखाना, ये माता पिता का धर्म है। अगर आपने अपना धर्म नहीं पूरा किया तो बच्चे अलग अलग तकलीफ़ों में फंसेंगे और उनका टेंशन आप लेकर जियोगे, आपकी भी इच्छा पूरी नहीं होगी और वो भी फंसेंगे, आप भी फंस जाओगे। तो हमें ये पंचाग्नि का जो लाइफस्टाइल है और एजुकेशन है, वो एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कैसे ये अलग अलग फेज़ बच्चों को डेवलप करें, उसके लिए माता पिता को कैसे सीखना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, या बच्चों को कैसे बच्चे सीख सकते हैं, ये चीज़ों पे अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर मुझसे जुड़ सकते हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐसे ग्रुप में ये सब चीज़ें सिखाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, वो ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो या पर्सनल लेवल पे भी जुड़ सकते हो। आज का वीडियो
ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।